तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 9 ऑफ लर्निंग चार्ट्स ऑफ डे 30। तो आज हम देखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो भाई लोग देखो, हम डे 9 पे पहुंच गए हैं। हम बेसिक से एडवांस सब कुछ सीखने वाले हैं, इसीलिए मैं 30 डेज ले रहा हूँ। तो ये हमारा डे 9। तो आज हम देखेंगे क्या सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। ये बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल है सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। कभी नोटिस किया है मार्केट एक लेवल से अचानक रॉकेट की तरह ऊपर से नीचे क्यों चला जाता है? कभी नोटिस किया है? मतलब ऐसे अचानक से मार्केट एक लेवल पे था, ऐसे आया, यहाँ पे टैप होके रॉकेट की तरह नीचे चला गया। आप सोचे होंगे ना, बिल्कुल ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होता है भाई लोग। इसके पीछे होता है सप्लाई और डिमांड जोन्स। आज के वीडियो के बाद आप सीख जाओगे कि प्रोफेशनल चार्ट पर इन इंपॉर्टेंट जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, सोच देख लो। सोचो, एक शॉप में सिर्फ 5 आईफोन्स बचे हैं और 100 लोग खरीदना चाहते हैं। क्या होगा वहां पे? प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, हाँ या नहीं? सोचो, 5 आईफोन ही शॉप में है, बट वहां पे 100 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो वहां पे क्या है? ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर चला जाएगा ना, ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मार्केट में डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम मार्केट में डिमांड जोन्स बोल के कहते हैं। जहां से मार्केट उठ गया है उसी को हम डिमांड जोन्स बोल के बोलते हैं। अब उल्टा सोचो, बहुत सारे सेलर्स हैं लेकिन बायर्स नहीं। अभी वो सेम एग्जांपल है बट थोड़ा सा डिफरेंस सोचो, मतलब उल्टा है पूरा। 100 लोग 100 आईफोन्स बेचने के लिए है, बट सिर्फ 5 लोग ही खरीदने के लिए। इसका मतलब क्या है? सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम गई। इसी जोन्स को बोलते हैं हम सप्लाई जोन। समझ आ गया है? इसी को हम क्लियरली बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। अब देखते हैं डिमांड जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, डिमांड जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करो आपको मैं बता देता हूँ। डिमांड जोन यूजुअली वहां बनती है जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव स्टार्ट किया होगा। देखो, ऐसे मार्केट नॉर्मली चल रहा है, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिया है, और जहां से वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना, उसी को हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। समझे अच्छे से? ये एरिया फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जोन बन जाता है। इसी से हम ट्रेड लेते हैं और इसी यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनता है। इस पूरे बेस को मार्क करो, सिर्फ एक लाइन को ऐसे मार्क मत करो। रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसे मार्क करते हैं ना, ऐसे लाइन नहीं, लाइन मत मार्क करो, पूरा जोन मार्क करो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का। देखो, अभी मैं दिखा देता हूँ सप्लाई और डिमांड जोन का एग्जाम्पल। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया, उससे पहले एक रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव। देखो, फिर से वही जोन से टैप होके मार्केट ने कितने पिप्स दिए हमको? मार्केट ने हमको 500 पिप्स दिए। इसी को हम सप्लाई और डिमांड जोन्स का लॉजिक बोलते हैं। यही बढ़िया तरीके से मार्केट में काम करता है। एक लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव इज कॉल्ड डिमांड जोन। वैसे ही सप्लाई जोन भी आपको मैं समझा देता हूं अभी। सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करें? सप्लाई जोन बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ मार्केट पहले थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव के साथ नीचे गिर जाता है। ये बताता है कि सेलर्स उस एरिया में एक्टिव थे। भाई जैसे कि डिमांड जोन, आप पता है डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन मतलब जहां से मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे आके ऊपर जाता है। लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव इज नोन एज डिमांड जोन, एंड लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव इज नोन एज सप्लाई जोन। ये अच्छे से समझ लो। ये देखो, मार्केट ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर अचानक से यहाँ से गिर गया। जहां से गिरा वहां से एक बुलिश कैंडल को मार्क करो। ऐसे वो बुलिश कैंडल को मार्क करने में वो जोन फ्यूचर में अच्छे से काम करेगा। फिर से यहाँ पे आएगा, तुमको मिनिमम 100 से 200 पिप्स इससे दे देगा। ठीक है, अभी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सप्लाई जोन का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक पे एक इम्पल्स मूव आया, इम्पल्स आया, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल को देखो। उससे पहले ग्रीन कैंडल देखो, ये वाला ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल को हम मार्क करके खींचते हैं लास्ट तक। देखिए कैसे काम किया ये वाला लेवल। देखे, ये लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव के पहले एक ग्रीन कैंडल देखे, फिर देखो यहाँ पे ही टैप करके मार्केट ने हमको दिया कुछ 1000 पिप्स। देखे, ऐसे ही काम करता है सप्लाई और डिमांड जोन्स। बहुत ही ईजी है और बहुत ही खतरनाक काम करते हैं मार्केट में। आपको समझाया अच्छे से, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम और एक टॉपिक पे जंप करते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ्रेश जोन्स क्या होती है। मतलब यहाँ पे फ्रेश जोन भी होती है और यूज्ड जोन भी होते हैं। देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेश जोन, अगर प्राइस एक डिमांड जोन से रैली करा और फिर पहली बार वापस उस जोन पर आ गया, तो उस जोन को फ्रेश डिमांड जोन बोलते हैं। देखो,
डिमांड जोन क्या होता है? फ्रेश डिमांड जोन। अब मार्केट ने डिमांड जोन एक दिया हमको, ऐसे ऐसे मूव किया, फिर ऊपर चला गया, ये हमारा डिमांड जोन। फिर मार्केट ने आया, पहली बार उसको टैप किया, मतलब वो टैप नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम आके टैप किया, उसी को हम बोलते हैं फ्रेश डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट उठने का चांस बहुत हाई रहता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे जोन्स को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पहले रीटेस्ट कभी कभी स्ट्रॉन्गर रिएक्शन दे सकती है, वही बोला आपको, पहला रिएक्शन कभी कभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है, इसीलिए वो फ्रेश जोन कहला जाता है। लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना भाई, मैं लाइव स्ट्रीम में भी वही बोलता हूँ, कंफर्मेशन के बिना कुछ भी ट्रेड्स मत लो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड क्या होता है आपको आपको समझा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब आप जहां से गया वहां पे एक लाइन खींच दो, ऊपर जहां से गिरा है वहां से लाइन खींच दो, जो कि अच्छे से मार्केट कभी परफेक्ट लाइंस को मतलब रेस्पेक्ट नहीं करती है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी काम नहीं देते, हर वक्त सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम देता है। इसलिए सप्लाई एंड डिमांड अच्छे से आप सीख जाओ और अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, अभी मैं कुछ लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन का। ठीक है, अभी दो एग्जांपल आपको दिखाया, अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स। देखिए भाई लोग कैसे काम करता है जोन्स। देखिए, फिर जोन पे आया, फिर ये कुछ वहाँ 1000 पिप्स गिरा, फिर और एक जोन दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, 1 घंटे का जोन है। ठीक है, ये सब आप 1 घंटे में अच्छे से भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स, सॉरी सॉरी, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स। यहाँ पे आया, फिलहाल एसएल लिया, बट यहाँ पे अच्छे से काम भी किया, नीचे गया देखो। फिर यहाँ पे देखते हैं, रुक जाओ, ये हम लोग देख रहे हैं डिमांड जोन्स, कुछ यहाँ पे होगा लास्ट। देखो यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द इम्पल्स, देखे कैसे काम कर रहा है, देख रहे हो? ये हमारा डिमांड जोन हो गया। अभी मैं सप्लाई जोन भी आपको दिखा देता हूँ, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन कैसे काम करता है भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स, रुक जाओ, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स, बट यहाँ पे टैप तो हुआ नहीं अच्छे से। कहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया था? अच्छा, एक्चुअली मार्केट बहुत बियरिश है। यहाँ पे देखो, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इम्पल्स मूव, दिस इज कॉल्ड एज अ सप्लाई जोन। यहाँ से देखे कैसे ऊपर गया है मार्केट, यहाँ पे देखो। देखिए भाई लोग, इसी को हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बोलते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और अच्छे तरीके से मार्क करने के बाद आपका प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा तरीके से होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। और कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स में आपको बता देता हूँ, बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, बहुत बड़े जोन्स ड्रॉ कर देते हैं भाई, बहुत बड़े जोन्स का ड्रॉ कर देते हैं, एसएल बहुत बड़ा रख देते हैं, क्योंकि उनको कंफर्मेशन पता नहीं होता अच्छे से, हर कंसोलिडेशन को सप्लाई और डिमांड मान लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया भाई मार्केट, इसको नहीं, इंपल्स मूव मतलब बड़ा मूव दिया, उससे पहले ऑपोजिट कैंडल का ड्रॉ करो, मार करो, खींचो, और अगर वो एक भी बार टैप नहीं हुआ, वो फ्रेश जोन है और फ्यूचर में बढ़िया तरीके से काम करेगा। वही होता है भाई, ये कंसोलिडेशन में ट्रेड मत करो। ठीक है, और ट्रेंड इग्नोर कर देते हैं भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर सप्लाई हो, डिमांड हो, कुछ भी हो, आप ट्रेड मत करो। याद रखो, जोन आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंट्री से पहले कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये सिर्फ ट्रेडिंग का टेक्निकल्स कुछ हमारा है 50%, और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट है 50%। ठीक है, आप ये बात जब समझ जाओगे ना, तब आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, और होमवर्क में आप आज को देख रहा हूँ, देखो तीन जाके आप अपने चार्ट्स में तीन सप्लाई जोन्स, तीन डिमांड जोन देखो, और कंसोलिडेशन को अवॉइड करो। ठीक है,
तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज हमने सीखे सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फ्रेश जोन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। कल डे 10 में हम सीखेंगे लिक्विडिटी एक्सप्लेन, ठीक है। लिक्विडिटी को अच्छे से हम मार्क करना सीखेंगे, जो कि हम हर रोज आके वो कॉन्सेप्ट यूज करके आपको प्रॉफिट दिलाते हैं लाइव स्ट्रीम पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं डे 10 में।